तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और क्या आप जो है अपना खुद का जो है घर लेने का सपना देख रहे हो, लेकिन जो है बजट की वजह से आप रुक जाते हो? तो अब आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गवर्नमेंट होम लोन स्कीम के बारे में, जिसमें आपको काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और काफी कम ईएमआई और काफी कम डॉक्यूमेंट पर आप यहां से होम लोन वगैरह ले सकते हो। इसके अलावा कैसे आप इसको घर बैठे अप्लाई वगैरह कर सकते हो, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको आना है यहाँ पे गूगल में और लिखना है यहाँ पे जन सामर्थ। जन सामर्थ की देखिए पहली वेबसाइट आपको खुल के आ जाएगी। यहाँ पे इस पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको तो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर में आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, कैप्चा ये जो है डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और आपको जो है रजिस्टर हो जाओगे। लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे वही मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे एंटर कर देना है, ये कैप्चा डालना और यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए आप जैसे लॉगिन कर लोगे तो गवर्नमेंट का ये एक जो है प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीमें देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे ई किसान उपज निधि है, होम लोन की देखिए एक स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी, एग्रीकल्चर लोन की आपको जो है मिल जाएगी, किसान क्रेडिट कार्ड, रिन्यूएबल एनर्जी जो कि गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, चलिए पीएम सूर्य घर योजना जिसके तहत आप अपने जो है रूफ टॉप में सोलर पैनल वगैरह लगवा सकते हो, जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से 1,08,000 रुपए तक की मैक्सिमम सब्सिडी मिल रही है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन यहाँ पे मिलता है, बिजनेस लोन वगैरह भी मिलता है, लिवलीहुड लोन यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे जो है एक नया ऐड किया गया है होम लोन। होम लोन पे अगर आपको सिंपली यहाँ पे देखना है तो ये जो है हेड करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से जो है यहाँ पे होम लोन की स्कीम वगैरह है, जिसमें अगर आपके पास इंडिया में कोई भी पक्का मकान नहीं है तो उसके लिए जो है आप यहाँ से होम लोन ले सकते हो। उसमें होम लोन की काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है लोन ऑफर कर रही है गवर्नमेंट। इसके अलावा कैसे आपको करना है, सिंपली यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह डालनी, कुछ अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कि आप एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है वो इंडिविजुअल है नॉन इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर दिया। इसके अलावा नेक्स्ट रहता है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है कि आपकी एज इतने समय कितनी है, तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ अपनी जो है ऐसे करके सेलेक्ट कर दी। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपनी फैमिली की एनुअल इनकम जो है डालनी पड़ेगी। जितने भी आपके घर में लोग हैं, जितने भी लोग कमाते हैं, उनकी आपके एनुअल इनकम यहाँ पे डालनी है। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे डाल दिया कि मेरी घर की एनुअल इनकम 4 लाख रुपए है। अब यहाँ पे जो आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लोन वगैरह ले रहा हो या जिस किसी के लिए भी लोन ले रहा हो, वो मेट्रो सिटी में या अदर सिटीज में, मेट्रो सिटीज में हो तो मेट्रो सिटी पे क्लिक करना है, अदर सिटीज में हो तो अदर सिटीज में। तो हम यहाँ पे अदर सिटीज में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपको किस लिए अप्लाई कर रहे हो। परचेज करने के लिए आप कोई न्यू फ्लैट वगैरह परचेज कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन कराने के लोन ले रहे हो तो आपको इस पर टिक क्लिक करना है। परचेज करना है किसी एग्जिस्टिंग हाउस या फ्लैट को। इसके अलावा अगर आपका एग्जिस्टिंग फ्लैट वगैरह है उसको एक्सटेंड कराना है, रिपेयर रिनोवेशन का काम कराना है या कुछ अदर, तो हम यहाँ पे परचेज करने के लिए लोन ले रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको परचेज पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछा गया आपकी एग्जिस्टिंग ईएमआई कोई चल रही है ऑलरेडी, अगर चल रही होगी तो आपको डालना ईएमआई कितने रुपए की चल रही, नहीं चल रही है तो आपको 0 रखना है। अब यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा आपकी एग्जैक्ट मंथली इनकम कितनी है जो अप्लाई कर रहा है इंडिविजुअल, चाहे वो वुमेन हो या मैन हो। तो यहाँ पे हमने डाल दिया कि मेरी जो मंथली इनकम है वो 25,000 रुपए है। प्रोजेक्ट कॉस्ट मतलब जो आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है, कितना कॉस्ट है उसका, तो हमने यहाँ पे डाल दिया उसका जो कॉस्ट है 10 लाख रुपए का है। 10 लाख रुपए हमने प्रोजेक्ट कॉस्ट डाल दी। अब आप अपनी तरफ से कितना दे रहे हो, अब इसमें रहता है कि आप अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ अमाउंट आपको देना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे अपनी तरफ से 1 लाख का अमाउंट दे रहे हैं तो यहाँ पे 1 लाख डाला। अब टेन्योर कितने ईयर्स के लिए आपको लोन लेना है, तो हमने यहाँ पे देख लिया आपको 10 साल के लिए लोन ले रहा है। तो आपको लोन अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड है, 9 लाख रुपए की। 10 लाख के प्रोजेक्ट कॉस्ट, 1 लाख हम अपनी तरफ से दे रहे हैं तो 9 लाख रुपए हमको रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे पहली स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी, होम लोन स्कीम फॉर ईडब्ल्यूएस एलआईजी और एमआईजी, जो स्कीम चली है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, इसके थ्रू आपको लोन ऑफर करा जा रहा है। इसमें देखिए मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देखिए यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, जिसमें अगर देखिए 9 लाख रुपए का हमको लोन लेना है और जिसकी 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट और मैक्सिमम अगर 25 सालों के लिए होम लोन लेते हो जिसकी किस्त आपकी बनेगी 6,950 रुपए की। अब यहाँ पे आप इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह भी पढ़ सकते हो कि मैक्सिमम जो टेन्योर रहेगा वो आपको 25 सालों के लिए यहाँ से लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो लोन अमाउंट रहता है मैक्सिमम 35 लाख रुपए तक का मिलता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट 45 लाख रुपए तक की हो सकती है और मैक्सिमम लोन जो है 35 लाख रुपए तक का मिलता है। अब जो मैक्सिमम कारपेट एरिया जो है वो 60 स्क्वायर मीटर का हो सकता है, मतलब उससे ज्यादा का अगर है तो आप इस स्कीम से जो है लोन नहीं ले सकते हो। 60 स्क्वायर मीटर से कम का होना चाहिए, जैसे 50 स्क्वायर मीटर या 45 स्क्वायर मीटर का अगर कारपेट एरिया का कोई भी अगर आप घर परचेज कर रहे हो तो उसके लिए लोन आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
अब यहाँ पे अगर आप स्कीम के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानना चाहो तो व्यू स्कीम डिटेल्स वगैरह भी देख सकते हो। ये देखिए ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी ग्रुप के लिए जो है यहाँ पे लोन ऑफर करा जा रहा है। अब यहाँ पे कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, देखिए कोई भी इंडियन रेजिडेंट, कोई भी अगर शहर में रहता है वो इस स्कीम से जो है लोन लेने के लिए एलिजिबल होगा। आपकी हाउस होल्ड इनकम यहाँ पे 3 कैटेगरी दी गई है। जैसे ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब आपकी जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख रुपए तक की है, मतलब एक साल में आप 3 लाख तक का कमाते हो, आपकी एनुअल इनकम पूरे घर की मिला दो 3 लाख रुपए है, तो आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आओगे। वहीं एलआईजी मतलब लो इनकम ग्रुप, इसमें आपकी एनुअल इनकम 3 से 6 लाख के बीच में होनी चाहिए। और मिडिल इनकम ग्रुप एमआईजी, जिसमें आपकी एनुअल इनकम 6 से 9 लाख रुपए के बीच में होनी चाहिए। अब आपके यहाँ पे बताया गया कि कोई भी आपके पास जो है आप पे पक्का मकान नहीं होना चाहिए इंडिया में, तभी आप जो है लोन ले सकते हो इस स्कीम में। इसके अलावा आपने किसी भी सेंट्रल स्टेट की हाउसिंग सब्सिडी स्कीम में पिछले 20 सालों का उसका फायदा ना उठाया होगा, तभी आप एलिजिबल होगे। इसके अलावा मेन जो यहाँ पे फोकस करा जाता है वो इन इंडिविजुअल को करा जाता है, जैसे एसटी एसटी हो गया, विडोज हो गया, ट्रांसजेंडर, इनको जो है मेनली जो है ज्यादा प्रायोरिटी इनको जो है ज्यादा दी जाती है। वैसे अदर इंडिविजुअल के लिए भी जो है यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा मैक्सिमम लोन टेन्योर 25 साल का रहता है और मैक्सिमम 70 ईयर के जब अपने लोन को आपको चुकाना रहता है। इसके अलावा आपको को एप्लीकेंट वगैरह भी रखना पड़ता है। को एप्लीकेंट आप मैक्सिमम 4 रख सकते हो, मतलब आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं उनको आपको को एप्लीकेंट वगैरह रखना होगा। जो भी अर्निंग वगैरह करते हो, मतलब जो भी कुछ ना कुछ कमाते होंगे, उनको आपको एज को एप्लीकेंट आप ऐड करा सकते हो। आपकी एनुअल इनकम जो है 9 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर 9 लाख से ज्यादा की है फिर आप इस स्कीम से जो है लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो ये सब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे बैक करते हैं। अब अगर आप इस स्कीम से लोन लेना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो सिंपली अगर आपको एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो। कुछ एडिट नहीं करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप रिव्यू वगैरह डिटेल वगैरह अपनी पढ़ सकते हो, एनुअल इनकम कितनी है, ये सब वगैरह जो हमने इन्फॉर्मेशन वगैरह डाली थी। तो यहाँ पे पढ़ के आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करते ही ये आपका देखिए पूरा पेज वगैरह खुल के आ जाएगा, जहाँ पे टोटल 13 स्टेप रहते हैं जिसको आपको जो है फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे कर देना है और नेक्स्ट करने के बाद आपको सिंपली जो है यहाँ पे एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्म आपका चालू हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह डालना पड़ेगा। तो देखिए आपसे कौन कौन से, जैसे आपने डॉक्यूमेंट देख लिया, आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे पहले आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। इसके बाद आपको मुद्रा जीएसटीएन लिस्ट डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, मुद्रा जीएसटी डिटेल मिल जाएगी। इनकम का वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा कि आप जॉब कैसी करते हो, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके बाद रहता है आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स 7 स्टेप में। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी और लोन डिटेल्स की, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, आपको लोन कितना लेना है। इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल अपनी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। इसके बाद एग्जिस्टिंग अगर आप कोई क्रेडिट डिटेल्स वगैरह होगी वो डालनी पड़ेगी। आपको जो जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको यहाँ पे मांगेगा होंगे वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। एप्लीकेंट जो अप्लाई करा उसकी डिटेल वगैरह डालनी पड़ेगी और बैंक आपको सेलेक्ट करना है कि किस बैंक से आप लोन लेना चाहते हो। जैसे काफी सारे बैंकों के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी हो गया। तो जिस भी बैंक से आप लेना चाहते हो बैंक सेलेक्ट करके तो ये आपका जो है फॉर्म वगैरह पूरा फिलअप हो जाएगा। तो आपको डिटेल में अगर जानना है कि कैसे हम ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट में हम उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है गवर्नमेंट की होम लोन स्कीम से जो है अप्लाई कर सकते हो। इसमें होम लोन की मेनली जो है एक ही स्कीम इस समय जो है चल रही है, जो कि है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। तो ऐसे आप जो है चेक कर सकते हो जन सामर्थ्य के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके अलावा यहाँ पे होम लोन के अलावा और भी काफी सारी स्कीमें चलती हैं, जिसका भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जैसे बिजनेस एक्टिविटी लोन वगैरह की, कौन कौन से बिजनेस लोन वगैरह यहाँ पे चलते हैं। तो अगर बिजनेस लोन के बारे में आपको जाना तो उसका वीडियो का भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।